हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइज। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। गाइज यहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जेई एग्जामिनेशन के मेंस के पेपर की और उस एग्जामिनेशन के पैटर्न की कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, कितने सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं मेंस में। वन बाय वन करके चलते हैं, आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले पैटर्न को समझते हैं कि पैटर्न क्या होता है। गाइज आपको पता है कि पेपर 2 में चाहे बात करो सिविल की, मैकेनिकल की या इलेक्ट्रिकल की, उन सभी ब्रांचेस के लिए टोटल 300 नंबर का ये पेपर आपको देखने को मिलता है एग्जामिनेशन में। समय आपके पास यहाँ भी 2 घंटे का ही मिलता है, जैसा कि आपको पेपर 1 में मिला था 2 घंटे। बस यहाँ पे केवल और केवल आपका पूरा का पूरा पेपर जो होता है वो टेक्निकल बेस्ड होता है। आपका सब्जेक्टिव पेपर आता है, इसमें थ्योरी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, पार्ट ए जो है जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, और पार्ट बी जो है जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल, पार्ट सी जो है मैकेनिकल का। एक पेपर में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो आपको केवल पार्ट ए को अटेम्प्ट करना है, और पार्ट ए में क्या क्या देखने को मिलेगा उसको भी मैं आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, उन इंस्ट्रक्शन को आपको अच्छे से समझना चाहिए। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग का सीन नहीं होता है। ये आप लोगों को पहले से भी पता होगा कि सर यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे आपको एसएससी जेईई के पेपर 2 में। क्वेश्चंस विल बी सेट इन बोथ लैंग्वेज। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं और हिंदी में भी, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन यहाँ पे एक चीज स्ट्रिक्टली लिखी हुई रहती है कि अगर आप आंसर राइटिंग करते हो, क्वेश्चन का आंसर लिखते हो, तो आपको इंग्लिश, अगर लैंग्वेज अच्छी लग रही है, इंग्लिश में आपको लिखना है तो केवल इंग्लिश में ही लिखोगे। या तो आप इंग्लिश में लिखिए और हिंदी में लिखिए। ऐसा नहीं करना है कि आप इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके लिख रहे हो। तो या तो हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में आपको लिखना पड़ेगा। मिक्सअप नहीं चलता यहाँ पे कि कुछ पार्ट आपने हिंदी में लिख दिया, कुछ पार्ट इंग्लिश में लिख दिया। ऐसा करने पे वहां पे आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे, वो स्ट्रिक्टली वहां पे लिखा रहता है, राइट। और यहाँ पे देखिए, यू शुड चूज योर सब्जेक्ट फॉर, जैसे कि लाइक सिविल इंजीनियरिंग है तो पार्ट ए आपने चूज कर लिया, उस तरीके से आप चूज करके आप फॉर्म, उसके ऊपर वाले पूरे के पूरे डिटेल्स को फिल करके उसके बाद आपको पेपर ओपन करके अपने कॉपी में आंसर राइटिंग करनी होती है। अब क्या रहता है पैटर्न, उसको समझाता हूं। देखिए, टोटल आपके पास अगर बात करूं सेक्शन की, कितने सेक्शन होते हैं तो उसको मैं समझाऊं आपको। टोटल गाइस 6 सेक्शन आपको मिलेंगे, 6 सेक्शन। अब इन 6 सेक्शन में, हर सेक्शन में कितने नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो भी मैं बता देता हूं। जैसे कि मान लो कि सेक्शन 1 है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 5 और 6। गाइज इन सभी सेक्शन के लिए 60 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। यहां पे भी 60 मार्क्स, यहां भी 60 मार्क्स, 60 मार्क्स, 60, 60, 60। अब आप सोचोगे सर यहां पे 6 सेक्शन में अगर 60 नंबर के 6 सेक्शन होंगे तो हमारे पास टोटल तो 360 हो जा रहा है, राइट। टोटल मार्क्स कितने हो जा रहे हैं? टोटल मार्क्स हो जा रहे हैं आपके पास 360, 360 मार्क्स। 360 मार्क्स के टोटल क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इन 6 में से किसी 5 क्वेश्चन को लिखा रहता है अटेम्प्ट करना है। इन 6 सेक्शन में से किसी भी 5 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। सपोज करो यहाँ पे 6 सेक्शन आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इनमें से केवल ओनली कितना, ओनली 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि सर ये 5 क्वेश्चंस होंगे, केवल 5 क्वेश्चंस होंगे 2 घंटे में। नहीं, हर एक सेक्शन में, एक सिंगल सेक्शन, किसी भी एक सेक्शन की बात करूं, उस सेक्शन में नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 4 भी होते हैं, 3 के भी सेक्शन मिलते हैं और 2 के भी। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करूं किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, तो यहां पे 4 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, 3 भी देखने को मिलते हैं और 2 भी देखने को। अब आप सोच रहे होगे कि सर 4 देखने को मिलेगा, 3 देखने को मिलेगा, 2 देखने को मिलेगा, तो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, राइट। अगर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि सारे क्वेश्चन जो हैं 15-15 मार्क्स के आ जाएं, राइट। ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का हो जाए, एक क्वेश्चन 20 का, और 2 15-15 मार्क्स के हो जाए, राइट। ये भी एक्सपेक्टेड है। 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो 20 मार्क्स के भी देखने को मिल सकते हैं।
राइट, समझिएगा बात को। और ऐसा भी होता है कि 2 क्वेश्चंस केवल 30 मार्क्स के भी देखने को मिले हैं। 2019 का अगर पेपर देखोगे तो उसमें ऐसा भी पैटर्न देखने को मिला और एक पैटर्न ऐसा भी देखने को मिला है कि 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन और एक 20, मतलब उसको 60 मार्क्स उनको पूरे करने हैं एक सेक्शन में, और क्वेश्चन उसी के हिसाब से दिए जाते हैं। आपको आंसर राइटिंग भी उसी हिसाब से करनी है। आपको लगता है कि बीम डिजाइनिंग बहुत अच्छे से पढ़ी है, बीम डिजाइनिंग का क्वेश्चन 40 नंबर का भी आ सकता है, बीम डिजाइनिंग का क्वेश्चन 15 नंबर का भी आ सकता है, उसके हिसाब से अपने आंसर को लिखना होता है। अगर गाइज आपको आंसर राइटिंग के बारे में जानना है कि किस तरीके से मेंस के कॉपी को लिखा जाता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। मैं जरूर उस पर एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर लिखना चाहिए। बहुत सजाना नहीं है आपको, लेकिन आंसर लिखने का तरीका, किस डेटा को कहां पर रिप्रेजेंट करना है, उसको मैं आपके सामने सॉल्व करके पूरा दिखा के बताऊंगा। और अगर प्रॉपरली आपको नीड होगी, आपको लगता है कि आपका प्री का एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर हो रहा है, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छे मार्क्स आ रहे हैं आपके तो डेफिनेटली आपको तैयारी भी करनी चाहिए। और जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने प्री एग्जामिनेशन दिया है, उनको अगर मेंस की तैयारी करनी है तो पढ़ सकते हैं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे मुझसे और बाकी के बाकी सभी मेंटर से, जितने भी बच्चे सिविल इंजीनियरिंग किए हुए हैं उनके लिए प्रॉपर बैच भी है। और बाकी जो AJE के एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए प्रॉपरली बैचेज हैं अलग अलग। जिन बैचेज में ज्वाइन करना है, इनरोल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं OSSC JEE सिविल इंजीनियरिंग का एक बैच है जो कि आपका प्रॉपर स्टार्ट हो रहा है। और इनफैक्ट यहाँ पे जो टारगेटेड बैच हैं जितने भी, वो सारे के सारे बैचेस बहुत ही इफेक्टिव हैं आपके पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। JK SSB का बैच है, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन बैच, UPMRC का बैच है, और यहाँ पे देखिए UPMRC का इलेक्ट्रिकल का, UPMRC JEE का सिविल का। डिस्काउंट कोड यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा। इसी तरीके से आप सभी को बता दूं कि ये रहा मिशन मेंस SSC JEE 2022 के सिविल इंजीनियरिंग का मेंस का बैच। जिन बच्चों को चाहिए होगा वो क्या कर सकते हैं, अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जाइए। इस ऐप को आप अपने मोबाइल डिवाइसेस में डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉयड में भी है, आईफोन यूजर्स के लिए भी अवेलेबल है, दोनों ही यूजर्स के लिए। उसमें गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन आपको दिखाई देगा। गेट एंड इंजीनियरिंग सेक्शन में जाइए और वहां पे आपको ये पर्टिकुलर बैच दिखाई देगा, SSC JEE मेंस का बैच सिविल इंजीनियरिंग का। वहां पे आप इस डिस्काउंट कूपन कोड को यूज करके मिनिमम प्राइस में इसको ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को कोई सा भी बैच ज्वाइन करना हो मिनिमम प्राइस में, तो डेफिनेटली आप इस डिस्काउंट कूपन कोड को यूज करके उसको लोएस्ट प्राइस में आप ले सकते हैं एप्लीकेशन से या फिर वेबसाइट से। थैंक यू सो मच गाइज, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।